सौरभ हत्याकांड के बाद कई पति अपनी पत्नियों के खौफ के साए में जी रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर के अब्दुल कादिर अपनी पत्नी के डर से भागा भागा फिर रहा है। अब्दुल की पत्नी का उसके भतीजे से अफेयर है। अब्दुल ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद पत्नी ने धमकी दी है कि किसी को बताया तो ड्रम में नहीं, काटकर तालाब में मछलियों को डाल देंगे। बता दें, दोनों की शादी के 12 साल हुए हैं और 4 बच्चे हैं। यूपी के कुशीनगर के कसया क्षेत्र के कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज मल्लडीहा में छात्रा का यौन शोषण मामले में पीड़िता और आरोपी शिक्षक का डीएनए टेस्ट कराने के लिए खून का सैंपल लिया गया है। साथ ही पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराया। बता दें कि छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाते टीचर का वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ था। इसके बाद टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया था। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री ने अपने बगल की सीट पर बैठे यात्री पर पेशाब कर दी। एयरलाइन के मुताबिक दिल्ली से बैंकॉक जा रही फ्लाइट में ये घटना हुई। इसके बाद बैंकॉक में आरोपी और पीड़ित को अधिकारियों के सामने पेश किया गया, लेकिन पीड़ित ने शिकायत करने से मना कर दिया। हालांकि एयरलाइन ने डीजीसीए को जानकारी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन रायडू ने कहा कि कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। गूगल मैप के गलत रास्ता बताने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। अब मैप देखकर देर रात गोरखपुर से गोपालगंज लौट रहे आदर्श राय की जान बाल बाल बची है। मैप उन्हें डोमिनगढ़ और जगत बेला स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पहुंचा दिया। उनकी कार ट्रैक के पास पत्थरों में फंस गई। इसी दौरान सामने से मालगाड़ी आ गई। हालांकि लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। आरपीएफ ने कार सीज कर चालक पर केस दर्ज किया है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 10 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और 9 मई 2025 तक चलेगी। इच्छुक कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास 10वीं पास की मार्कशीट और संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। पीएम मोदी अप्रैल के तीसरे सप्ताह में सऊदी अरब जा सकते हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक जाएगा, जिसमें रेल रोड नेटवर्क शामिल होगा। यह भारत के मुंबई से होते हुए मिडिल ईस्ट तक और फिर मिडिल ईस्ट से सऊदी अरब तक जाएगा। इस कॉरिडोर में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल होंगे। पाकिस्तान के लाहौर में रेड मारने वाले 5 पुलिसकर्मियों को ही सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर छापा मारा और रसूखदार परिवारों के लड़के लड़कियों को पकड़ा। उनका वीडियो बनाया गया जो वायरल हो गया। कुछ देर बाद ऊपरी दबाव के चलते 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आला पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बेकसूर युवक युवतियों को पकड़ा गया था। EPFO के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने UAN जनरेट और एक्टिवेट करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा शुरू की है। अब कर्मचारी उमंग ऐप का इस्तेमाल कर खुद अपना UAN बना सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि जल्द ही जीवन प्रमाण को भी फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए प्रमोट किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को घर पर ही सेवा मिल सकेगी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा, मैं अपनी संपत्ति का सिर्फ 1% हिस्सा ही अपने बच्चों को दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे तीनों बच्चे इस असाधारण लक और संपत्ति की छाया में रहें। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अपने दम पर कुछ करें और खुद की पहचान बनाएं। 147 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले बिल फाउंडेशन के जरिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूरियां बढ़ रही हैं।
अब मस्क ने ट्रंप के सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो को ईंटों की बोरी से भी ज़्यादा बेवकूफ़ बताया है। दरअसल नवारो ने मस्क की कार कंपनी टेस्ला को कार मेकर नहीं बल्कि कार असेंबलर बताते हुए कहा था कि टैरिफ लगने से बाहर से मंगाए जाने वाले टेस्ला के पार्ट्स महंगे हो जाएंगे। इस पर मस्क भड़क गए और कहा कि टेस्ला के ज़्यादातर पार्ट्स अमेरिका में बनते हैं।